गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर ज्योति दलाल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो हमारा टॉपिक क्या है? मैक्सिमा एंड मिनिमा। वैसे तो ये 12th क्लास में भी आ जाता है, वहाँ पे वन वेरिएबल का डिस्कस करते हैं, यहाँ पे टू वेरिएबल का डिस्कस करने वाले हैं। ऑफ ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, यहाँ पे जो वेरिएबल्स यूज़ करने वाले हैं वो हमारे पास रहेंगे x एंड y। तो सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, जो इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है हमारे पास। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? लाइक हमारे पास फंक्शन है f और वो किसका फंक्शन है? x एंड y का। तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हम a b पॉइंट पर चेक कर रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए? कब होगी मैक्सिमम वैल्यू एट a एंड b? इफ़ फंक्शन की वैल्यू जो a b पर है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन f ऑफ a प्लस h b प्लस k। और यहाँ से हमारे पास a प्लस h और b प्लस k कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? नेचुरल नंबर्स को। मीन्स आपके फंक्शन की वैल्यू ए बी पॉइंट पर तब ज़्यादा होगी, मैक्सिमम होगी, अगर फंक्शन की वैल्यू इस ए बी पॉइंट पर ज़्यादा है। किससे? फंक्शन की वैल्यू जो हमारी a प्लस एच और b प्लस के पॉइंट्स पर है। इसी तरह से मिनिमम वैल्यू की डेफिनेशन देख सकते हैं हम। मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे देख रहे हैं हम? ए बी पॉइंट पे। फिर से तो हमारे पास क्या होनी चाहिए? फंक्शन की वैल्यू इस ए बी पॉइंट पर लेस होगी। किससे? a प्लस एच और b प्लस के। यहाँ पर जो a b पॉइंट ले रहे थे a प्लस एच b प्लस के, ये हल्का सा वेरिएशन होता है। मीन्स a में प्लस माइनस h कुछ ऐड ऑन कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इसी तरह से b में प्लस माइनस k कर रहे हैं, हल्का सा ऐड ऑन कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इसी तरह से a b से हल्का सा जो है स्लाइड ग्रेटर भी हो सकता है और लेस भी हो सकता है। b प्लस k से हल्का सा ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो यहाँ से फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी? ए बी पॉइंट पे लेस रहेगी। किससे? जो फंक्शन की वैल्यू a प्लस एच पे है और b प्लस के पर है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आता है? एक्सट्रीमम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू जिसको बोलते हैं, हमारे पास कोई फंक्शन है एक्स वाई, इसकी एक्सट्रीमम वैल्यू हम ए बी पॉइंट पर देख रहे हैं। किस पॉइंट पे देख रहे हैं? एक्सट्रीमम वैल्यू एट ए बी पॉइंट पे। किस कंडीशन में बोलेंगे कि फंक्शन की वैल्यू ए बी पॉइंट पर एक्सट्रीमम है? इफ़ इट हैज़, या तो इसके पास फंक्शन के पास इट हैज़ आइदर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगी एट ए बी पॉइंट पर। ए बी पॉइंट पर अब हम देखने वाले हैं इसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या होनी चाहिए। अगर फंक्शन की एक्सट्रीमम वैल्यू हम देख रहे हैं, एक्सट्रीमम मीन्स या तो मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है। तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहली कंडीशन क्या रहेगी? कैसे हम निकालने वाले हैं? थ्योरम भी बोल सकते हैं। फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेंगे या तो x के रिस्पेक्ट में या फिर y के रिस्पेक्ट में। किस पॉइंट पर? ए बी पर। एंड देन इक्वेट इट टू 0। यहाँ से जो वैल्यूज़ निकलेंगी हमारी, उन पॉइंट्स पे हम अपनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ को चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहली फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा? फंक्शन जो गिवन होगा उसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y, एंड उसके बाद हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ए बी पॉइंट्स पर। क्योंकि अभी हम बात करें ना, मेन ए बी पॉइंट्स पर ही हमारा चेक कर रहे हैं कि इसका मैक्सिमा है या मिनिमा है। अब हम फाइनल कंडीशंस निकाल रहे हैं। फाइनल कंडीशंस अभी हमने जो पता किया था फंक्शन का ए बी पॉइंट पर डेरिवेटिव लिया था विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका फर्दर डेरिवेटिव्स ले सकते हैं, एफ डबल एक्स जिसको बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हो करली 2f बाई करली एक्स स्क्वायर
और लेट से दैट इज़ आवर ए पॉइंट, कैपिटल ए पॉइंट। अभी जो एफ एक्स ए बी के रिस्पेक्ट में लिया हुआ है, इसका वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लें, वो क्या हो जाएगा, करली 2f करली y करली x एट द पॉइंट ए बी, और इसको आप क्या कह रहे हो, कैपिटल B। सिमिलरली जो हम फंक्शन का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो इसी को हम दोबारा डिफ्रेंशिएट करें किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू y, क्या आएगा, एफ डबल वाई एट ए बी, और इसको आप क्या कह रहे हो, करली 2f बाई करली वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कैपिटल C। तो हमारे पास A आ चुका, दैट इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। B आ चुका, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x एंड देन विद रिस्पेक्ट टू y। कैपिटल C आ चुका, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y एंड देन अगेन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y। तो केसेस हमारे पास बनेंगे यहाँ से ए बी सी की वैल्यू को कंसीडर करते हुए। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या रहेगी, इफ़ ए सी माइनस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 एंड ए इज ग्रेटर देन 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे क्या है, एफ एक्स वाई हैज़ मिनिमम वैल्यू एट पॉइंट ए बी। मीन्स जो हमने ए निकाला, सी निकाला, बी स्क्वायर निकाला, इसकी वैल्यू हम किस पे निकालने वाले हैं, ए बी पॉइंट पर। ए बी पॉइंट पर निकालने के बाद ए की वैल्यू भी जो आई हुई है डबल ऑर्डर डेरिवेटिव है ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसकी भी वैल्यू ए बी पे निकालेंगे। और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ इन केस ये कंडीशन फॉलो हो रही है, ए सी माइनस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 एंड ए इज़ ग्रेटर देन 0, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, फंक्शन की जो है मिनिमम वैल्यू है ए बी पॉइंट पर। अब लेते हैं सेकंड केस हमारे पास जो आएगा। सेकंड केस क्या हो सकता है हमारे पास, पॉसिबिलिटी ए सी माइनस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 एंड ए इज लेस देन 0 एट द पॉइंट ए बी। इन दैट केस फंक्शन की क्या वैल्यू हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू। एफ एक्स वाई हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट द पॉइंट ए बी। थर्ड केस हमारे पास क्या हो सकता है, जो ए सी माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन 0 थी, इट मे बी लेस देन 0। इस केस में हमारे पास नाइदर मैक्सिमम नोर मिनिमम वैल्यू फंक्शन की, ना तो हमारे पास कोई मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है ना मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा है, मिनिमा जिसको बोलते हैं फंक्शन की, नाइदर मैक्सिमम नोर मिनिमम वैल्यू। फोर्थ केस हमारे पास क्या हो सकता है, ए सी माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाए, इक्वल टू 0। तो मेन हमारे पास किसका रोल है, ए सी माइनस बी स्क्वायर को देखेंगे। अगर इन केस ए सी माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू 0 है, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, डाउटफुल केस है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड। तो इस पे बेस सबसे पहले हम एक सिंपल प्रॉब्लम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एग्जामिन फॉर एक्सट्रीमम वैल्यू एफ एक्स वाई दैट इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब। एक्सट्रीमम वैल्यू तो मीन्स आपको क्या चेक करना है, एक्सट्रीमम क्या होता है, आइदर मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। कीजिए सॉल्यूशन इसका। सबसे पहले फंक्शन हमारे पास गिवन है एफ एक्स वाई 3x स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एफ एक्स मीन्स डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट इक्वेशन से कर लिए एफ बाई कर लिए एक्स, 3x स्क्वेयर का क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स 6x, वाई स्क्वेयर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स 0, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x के। एफ वाई भी चाहिए इसी तरह से, इक्वेशन 1 का विद रिस्पेक्ट टू वाई लीजिए, 3x स्क्वेयर का 0, वाई स्क्वेयर का क्या हो जाएगा -2y, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 0,
अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, पॉइंट निकालने हैं। किस पॉइंट पे हम चेक करेंगे, ये सेकंड बोल दो fx को, fy को थर्ड। सेकंड स्टेप क्या है हमारे पास, सब्स्टिट्यूट या इक्वेट कर दो fx को भी 0 एंड fy को भी 0। ये सेकंड स्टेप है हमारे पास। fx को 0 रखोगे 6x + 3x के इक्वल टू 0, fy को 0 रखो -2y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू तो मिल रही है हमें 0। यहाँ से क्या हो रहा है 3x × 2 + x इज इक्वल टू 0। आइदर x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू -2, और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 0 आ रही है। तो पॉइंट्स हो गए, एक बार लीजिए x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, तो 0 एंड 0। नेक्स्ट कंडीशन लीजिए x इक्वल टू -2, y इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये कौन से पॉइंट्स हो गए जिन पर हमें मैक्सिमा और मिनिमा चेक करना है। दीज आर आवर्स एक्सट्रीम पॉइंट्स। अब हम चेक करने वाले हैं इन पॉइंट्स पे। तो थर्ड स्टेप हमें क्या चाहिए, कैपिटल A चाहिए। कैपिटल A की क्या वैल्यू होती है, करली 2f/करली x²। मीन जो fx की वैल्यू थी उसको फिर से डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आएगी इसकी वैल्यू, 6 + 3x² का हो जाएगा 6x, यही है। उसके बाद कैपिटल B हमें चाहिए, करली 2f करली x करली y। जो y हो रखा है उसका डेरिवेटिव लीजिए विद रिस्पेक्ट टू x 0। कैपिटल C लीजिए, क्या है करली 2f/करली y²। fy का फिर से डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y -2 आएगा। और हम किस पॉइंट्स पे निकालने वाले हैं, पहले एट द पॉइंट, फोर्थ स्टेप हमारा है एट द पॉइंट 0, 0 पे क्या वैल्यू आ रही है। a की वैल्यू हमारे पास आ रही है 6 + 6 × 0 6। b की वैल्यू 0 ऑलरेडी है, c की वैल्यू क्या है -2। तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं, ac - b² की वैल्यू देखिए, b 0 है, a की वैल्यू 6 है, c -2 है। a × c क्या हो गया -12, दैट इज << 0। जब हमने ये देखा था ac - b² जो हमारे पास <0 था, तो उस कंडीशन में हम क्या कह रहे थे, थर्ड कंडीशन, नाइदर मैक्सिमा नोर मिनिमा। और इस पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं, सैडल पॉइंट। तो 0, 0 हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, सैडल पॉइंट। अब हमारे पास फिफ्थ स्टेप क्या रहेगा, यहीं पे देख लेते हैं। फिफ्थ स्टेप में क्या है, किस पॉइंट पे चेक करने वाले हैं हम, -2 और 0 पे। a की वैल्यू चेक कीजिए, 6 + 6x, 6 + 6 × -2, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, a = -6। b की वैल्यू ऑलरेडी 0 है, c की -2 है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये ac - b² इज इक्वल टू -6 × -2 -0 12, दैट इज आवर ग्रेटर देन 0। अब ac - b² जो है ग्रेटर देन 0 आ चुका। अब हमें किसको चेक करना है, कैपिटल A को। क्या वैल्यू है हमारी इस पॉइंट पे, -6, दैट इज <0। अगर a हमारे पास <0 है, ac - b² ग्रेटर देन 0 है, तो इस पॉइंट पे हमारे पास क्या हो जाएगा, -2 0 पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी फंक्शन, मैक्सिमम वैल्यू। और अगर पूछ ली जाए कि ये मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी फंक्शन की, जस्ट सब्स्टिट्यूट x = -2 एंड y = 0 हियर, एंड व्हाट वी विल बी गेटिंग फ्रॉम हियर, फंक्शन की वैल्यू -2 0 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो वैल्यू मिलेगी हमारे पास 4। तो ये जस्ट एक सिंपल सा क्वेश्चन उठाया है, नेक्स्ट लेक्चर और डालेंगे।